केंद्र ने 2025-26 के लिए मार्केट इंटरवेंशन स्कीम के तहत कर्नाटक के आम किसानों को RS 1600 प्रति क्विंटल का समर्थन मूल्य घोषित किया। फ्रांस के संगीत उत्सव में 145 लोगों को सिरिंज से चुभाया गया, 12 लोग हिरासत में। दिलजीत दोसांझ ने सरदारजी 3 में पाकिस्तानी एक्ट्रेस हानिया आमिर के साथ काम करने पर कहा कि फिल्म की शूटिंग पहले ही पूरी हो चुकी थी। इंग्लैंड ने पहले टेस्ट में भारत को 5 विकेट से हराकर सीरीज में 1-0 की बढ़त बनाई। ACMI सोलर ने राजस्थान में 300 मेगावाट का सीकर सोलर प्रोजेक्ट पूरा किया। आमिर खान ने राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू से राष्ट्रपति भवन में मुलाकात की। एंडी मरे का स्टैच्यू 2007 विंबलडन में 150वीं वर्षगांठ पर अनावरण होगा। EPFO सदस्य जल्द ही ATM और UPI के जरिए सीधे EPF पैसे निकाल सकेंगे। CCI ने मंजूरी दी कि रंजन पाई के नेतृत्व वाले मणिपाल ग्रुप ने आकाश एजुकेशनल सर्विसेज में हिस्सेदारी खरीदी। पारस गुप्ता ने एशियन 6 रेड स्नूकर चैंपियनशिप के सेमीफाइनल में जगह बनाई, सनी वांग को 5-0 से हराया। हिंदाल्को 125 मिलियन में US की एलुचम कंपनी को खरीदेगा। केंद्र बिहार में न्यूक्लियर पावर प्लांट लगाने को तैयार है, मनोहर लाल खट्टर। TCS का नया कैंपस बंगाल में बनेगा, जिससे 25,000 नौकरियां मिलेंगी, ममता बनर्जी। मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला ने कहा कि जम्मू कश्मीर की राज्य का दर्जा बहाल करने के लिए वे विधानसभा भंग करने को तैयार हैं। वॉलमार्ट के CEO ने कहा कि कंपनी भारत से 10 बिलियन का सामान सोर्स करने के लक्ष्य पर भारतीय सप्लायर्स के साथ काम कर रही है। सरकार 15-20 दिनों में रेयर अर्थ मैग्नेट्स की घरेलू उत्पादन के लिए सब्सिडी योजना पर फैसला करेगी। दिल्ली सरकार ने 1 जुलाई से पुरानी गाड़ियों के ईंधन प्रतिबंध लागू करने के लिए SOP जारी की। ऑपरेशन सिंधु के तहत भारत ने ईरान से 2,500 प्लस नागरिकों को सुरक्षित निकाला, परिवारों ने राहत और सरकार का धन्यवाद जताया। भारतीय दूतावास ने कहा कि ईरान इजराइल संघर्ष के बाद युद्ध विराम होने पर ईरान से निकासी प्रक्रिया समाप्त की जा रही है। ईरान के न्यूक्लियर साइंटिस्ट सैदिगी साबेर तेहरान में इजरायली हमले में मारे गए। मेटा का व्हाट्सएप US हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव्स डिवाइसेस पर साइबर सुरक्षा जोखिम के कारण बैन किया गया। राम कपूर को मिस्ट्री शो के प्रमोशन से हटाया गया, उन पर अशोभनीय टिप्पणी करने का आरोप। एयर इंडिया प्लेन क्रैश का ब्लैक बॉक्स भारत में AAIB द्वारा जांचा जा रहा है, मंत्री। भारतीय रेल 1 जुलाई से लंबी दूरी की ट्रेनों के किराए बढ़ा सकती है, पर लोकल ट्रेन और मासिक पास के दाम वहीं रहेंगे। सरकार ने इलेक्ट्रिक कार स्कीम के तहत घरेलू उत्पादन में निवेश करने वाले ऑटो मेकर्स के लिए पोर्टल खोला। एयर इंडिया ने आज से मिडिल ईस्ट और यूरोप के लिए उड़ानें शुरू की, जबकि इंडिगो ने लंबे रूट्स की चेतावनी दी। DGCA ने घरेलू एयरलाइन संचालन में कई खामियां पाईं और सुधार के लिए 7 दिन का समय दिया। ओरियन प्रो मुंबई इंटरनेशनल ग्रैंड मास्टर शतरंज में भारतीय ललित बाबू और नीलोत्पल दास 3 तरफा टाई में अग्रणी। BMW मॉनसून सर्विस कैंपेन 2025 भारत में 15 जून से 30 नवंबर तक सभी अधिकृत वर्कशॉप्स में शुरू। एयर इंडिया बोइंग विमानों की उड़ानें सुरक्षा ऑडिट तक रोकने की सुप्रीम कोर्ट में याचिका दाखिल। एयर इंडिया क्रैश के बाद DGCA ने प्रमुख भारतीय एयरपोर्ट्स पर सुरक्षा से जुड़ी कई खामियां पाईं। सरकार ने घरेलू EV उत्पादन बढ़ाने के लिए इलेक्ट्रिक गाड़ियों की मैन्युफैक्चरिंग स्कीम का पोर्टल 24 जून 2025 से 21 अक्टूबर 2025 तक आवेदन के लिए खोला। NATSB चीयर जेनिफर होमेंडी ने कहा कि सिस्टम की खामियों से अलास्का एयरलाइंस फ्लाइट 1282 के दौरान बोइंग 737 मैक्स का दरवाजा प्लग उड़ गया।
भारतीय अंतरिक्ष यात्री शुभांशु शुक्ला की एक्सियोम 4 मिशन अब 25 जून 2025 को लॉन्च होगी। भारत पहली बार ग्लोबल एसडीजी रैंकिंग में टॉप 100 में पहुंचा। ट्रंप ने ईरान इजराइल युद्ध में सीज फायर के बाद खुद को शांति दूत घोषित किया, लेकिन विशेषज्ञों ने संघर्ष के खत्म होने से इनकार किया। सरकार ने सेना की आतंकवाद विरोधी क्षमता बढ़ाने के लिए RS ओस्मर 982 करोड़ के 13 रक्षा समझौते किए। त्रिपुरा देश का तीसरा राज्य बना जो मिजोरम और गोवा के बाद पूर्ण साक्षरता हासिल कर चुका है। पोको F7 5G स्मार्टफोन 755 mAh बैटरी के साथ आज 5:30 बजे YouTube पर लाइव लॉन्च होगा और फ्लिपकार्ट पर मिलेगा। नोवो नॉर्डिस्क ने भारत में वजन घटाने और हृदय जोखिम कम करने वाली दवा वेगोवी लॉन्च की। ट्रंप बोले ईरान और इजराइल ने संघर्ष विराम तोड़ा। डोनाल्ड ट्रंप को 2025 नोबेल शांति पुरस्कार के लिए ईरान इजराइल युद्ध विराम में ऐतिहासिक भूमिका के लिए नामित किया गया। ट्रंप बोले चीन ईरान से तेल खरीद सकता है, जिससे तेहरान पर लगे अमेरिकी प्रतिबंधों में राहत के संकेत मिलते हैं। नाटो प्रमुख के निजी संदेश में ट्रंप की ईरान पर कार्रवाई की तारीफ की गई और दशकों में किसी अमेरिकी राष्ट्रपति द्वारा न किए गए काम की सराहना की। पीएम मोदी ने मॉरिशस के पीएम रामगुलाम से बात कर रणनीतिक साझेदारी मजबूत करने और विकास प्राथमिकताओं पर सहयोग बढ़ाने की प्रतिबद्धता दोहराई।